राम को वनवास हो गया था, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। देखना समय कहां सुबह राम को राज तिलक होने वाला था। महाराज बड़ी अयोध्या में खुशी मनाई जा रही थी, बड़े मंगलचार हो रहे थे, बड़ी बधाइयां बज रही थी कि हमारे सुबह राम राजा बनेंगे। लेकिन बाहर समय मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को इतना भ्रमित किया तो महाराज कैकेयी जाकर के रूठ करके सो गई। दशरथ को मालूम पड़ा कैकेयी जो थी ना महाराज, ये बड़ी हटीली थी। कैकेयी की जो माँ थी, महाराज कैकेयी की पुत्री कैकेयी थी, तो महाराज कैकेयी की जो पत्नी थी कैकेयी की माँ, वो भी बहुत हटीली थी। महाराज कैकेयी को ये वरदान प्राप्त था कि वो पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। महाराज एक दिन की बात, और उन्हें ये श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन वो ये राज किसी को अपने मुख से बता देंगे, उसी दिन महाराज कैकेयी की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन की बात, महाराज कैकेयी भोजन कर रहे थे और कैकेयी की पत्नी भोजन करा रही थी। तो कैकेयी ने देखा कि चीटा और चींटी आपस में कुछ ऐसी बात कर रहे थे, तो महाराज कैकेयी को हंसी आ गई, क्योंकि वो पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। और जैसे ही हंसते हुए कैकेयी की माँ ने देखा तो कैकेयी की माँ पूछने लगी, मुझे आप बताओ आप हंसे क्यों? कैकेयी कहने लगे, कुछ नहीं, ऐसे ही हंसी आ गया। कैकेयी की पत्नी हट पड़ गई। कैकेयी ने कहा कि अगर मैं ये बात आपको बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कैकेयी की पत्नी का माने, बोले नहीं मुझे चाहिए, आप हंसे क्यों, आप मुझे बता दीजिए। कैकेयी ने सोचा कि बताना तो है ही, तो क्यों नहीं, अपनी मृत्यु तो होनी है, तो क्यों नहीं गंगा के किनारे ही बताएं। मरेंगे तो गंगा जी के तट पर मर जाएंगे। तो कैकेयी ने कहा कि बता दूंगा, लेकिन गंगा जी के पास चलना पड़ेगा। जवाब दिया ठीक है। चलने लगे तो रास्ते में देखा कि एक बकरा और बकरी बकरे से एक बात कह रही है कि जो कुएं के अंदर जो हरी हरी घास लटक रही है वो ला करके मुझे दे दो। बकरा कह रहा है कि अगर मैं घास लेने गया तो मैं मर जाऊंगा, कुएं में गिर जाऊंगा। बकरी कहने लगी कुछ भी हो, मुझे घास चाहिए। तो बकरे ने कैकेयी की तरफ देख करके कहा कि मैं कैकेयी नहीं हूं, मैं कैकेयी नहीं हूं जो पत्नी की हट पर अपने प्राण दे दूं, मैं घास नहीं लाऊंगा। कैकेयी समझ गए। कैकेयी ने कहा कि जब ये बकरा नहीं अपनी पत्नी के पीछे मर रहा तो हम तो इंसान है, हम क्यों मर जाएं? तो ये जो कैकेयी की माँ थी वो ऐसी हटीली थी, तो बताते हैं कि माँ पे धी पिता पे छोरा, और अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा अवश्य जाता है, बेटी माँ पर जाती है।